Hello students. So once again this is my third video. In the previous two lectures I make for the revision of limits or the basic introduction of limits, and then in the second video we make the introduction of limits as well as continuity. In this video we are going to make the revision of differentiation, that is derivatives. So once again, maths in maths today is May 10th, and we are going for differentiation of derivatives. ये भी चैप्टर मेरा क्लास में हो चुका है. अब क्योंकि बुक्स आने की थी और प्रीवियस कोर्स में इस चैप्टर में एक टॉपिक इंक्लूड नहीं था जो आज से इस कोर्स के पहले वाले कोर्स में इंक्लूड था, और उस टॉपिक का नाम है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स विच कम्स अंडर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. लेकिन वो पढ़ने के पहले आप लोगों को एक बार फिर से पूरा डेरिवेटिव्स मालूम होना चाहिए. ऑन द टिप ऑफ टंग डिफरेंशिएशन कैसे करते, रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए. अब उसके लिए ध्यान दीजिएगा, और मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है क्लास में कि डेरिवेटिव्स किस तरह से करते हैं. चलिए एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं और हम समझते हैं डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है. तो सभी लोग एक बार फिर से 10th में 9th 8th में हमें ये फिगर्स मालूम है. सपोज इट इज अ सर्कल. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल? एरिया you will say pi r square, where r is the radius of a circle, correct? If it is a square, what will be its area? Area will be given by side square. If I draw a right angle triangle, what will be its area? Half into base into height. If I draw a rectangle, you will say area is given by length by breadth. If I draw a semicircle, then its area will be, total सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का एरिया उसका आधा, हाफ पाई आर स्क्वायर. पहचानिए ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं. व्हाट इज दिस? यस, गो अहेड. Yes, correct. This is a trapezium. And what will be its area? चलिए फास्ट. हाफ into sum of parallel sides into height. ये आप सब 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. दिस इज द एरिया ऑफ अ
ट्रेपेजियम। तो हमें इन सब के एरिया निकालने के, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। तो ये सब एक छोटे ये सारे फिगर्स हैं, इन सब के आपको एरियाज मालूम है। अब अगर मैं कहूं आप लोगों से कि बताइए तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अब बताइए इस फिगर का एरिया कितना होगा, इस फिगर का एरिया क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला तो आप में से कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते बोल के, सोचिए, नहीं निकाल सकते बोल के छोड़ सकते हैं क्या हम इसका एरिया, कि इसका एरिया नहीं निकलता या नहीं निकाल सकते, क्या बोल के छोड़ देंगे? तो नहीं, हम छोड़ नहीं सकते। तो इसका एरिया तो निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, बताइए ये क्या बन गया, सेमी सर्कल, ऐसे ड्रॉ किया कुछ भी, तो ये बताइए एक छोटा सा ट्रायंगल, ये एक छोटा सा स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ऐसे मैंने इस फिगर के छोटे छोटे, जैसे ये सर्कल्स बन गए, ऐसे मैंने कुछ भी करके इन छोटे छोटे इस फिगर को छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया और हर एक का एरिया निकाला और बाद में उस सारे एरिया को ऐड किया, तो मुझे इस फिगर का टोटल एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मुझे इस फिगर का एरिया निकालने के लिए मुझे इस फिगर के क्या करना पड़ा, छोटे छोटे पार्ट्स, इस फिगर को पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा। टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का मतलब टू ब्रेक इनटू पार्ट्स और स्मॉल पार्ट्स, टुकड़े करना। आसान भाषा में समझिए और ध्यान में रखिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता, तो सिंपल भाषा में टुकड़े करना। लेकिन इस दुनिया में कभी भी कोई सिंगल चीज नहीं होती, चाहे आप रियल लाइफ में लीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ मेल्स ही नहीं है, अगर मेल है तो फीमेल है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है, तो लॉग है तो एंटी लॉग है मैथ्स में, तो वैसे ही चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज है, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, वैसे ही हर बार हर एक का कोई ना कोई अपोजिट हमेशा मौजूद रहता। तो डेरिवेटिव, ये आगे के चैप्टर के लिए प्रिपरेशन बता रहा हूं। डेरिवेटिव का मतलब अभी आपको मैंने क्या कहा, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, मतलब टुकड़े करना, टुकड़े करना। तो इसका उल्टा क्या होगा, जोड़ना। जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम करना। ये सम का जो एस है, इस एस को बड़ा कर दीजिए, एंड दिस बिकम्स द साइन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर नोन एज एन इंटीग्रेशन, which is exactly opposite of derivatives. What do you mean by derivatives? तो ध्यान रखिए, डेरिवेटिव का मतलब होता है टुकड़े करना, और तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। ये दोनों चैप्टर्स हमारे रियल लाइफ में, पूरा मैथ्स हमारे रियल लाइफ में अप्लाई होता है। ये मैं क्लास में बता चुका हूं, टेक्निकली कहां अप्लाई होता है, रियल लाइफ में कहां होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां होता है। आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, ये वीडियोस नए बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब उन्हें मालूम है, क्योंकि अगर मैं ये सारा एक्सप्लेन करते बैठा तो ये एक लेक्चर में नहीं होने वाला। फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, अगले डेरिवेटिव्स कंप्लीट करने के लिए 30 लेक्चर्स लगेंगे। इसलिए मैं इसमें फास्ट
फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर दे रहा हूं। तो ध्यान रखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? तो डेरिवेटिव का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, टुकड़े करना। अब डेरिवेटिव्स, अब अगर मैंने कहा, फिर एक बार याद रखिए, मैंने आपको समझाया था लिमिट्स कितने वेरिएबल का चैप्टर है। तो लिमिट्स इज अ सिंगल वेरिएबल चैप्टर। लिमिट्स में हमने मात्र एक ही वेरिएबल से डील किया था, जिसको जाना है, जो चलता है, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल, वो कहलाता है वेरिएबल। अब डेरिवेटिव्स कितने वेरिएबल का चैप्टर है, तो आइए हम करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अभी आपको मैंने डेरिवेटिव का क्या मतलब बताया। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है टुकड़े करना। अब मैंने कहा ये पेन है, भाई इस पेन के टुकड़े कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं पेन के टुकड़े करने की, हाथों से टुकड़े हो नहीं रहे। याद कीजिए, मैंने कल के लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने क्या समझाया था। फिर एक बार, ये चीजें पूरे मैथ्स भर चलेगी। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, और कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू फिक्स है, इज नोन एज अ कांस्टेंट। एक्सक्यूज मी। अब लिमिट सिंगल वेरिएबल चैप्टर है। फिर आते हैं डेरिवेटिव का मतलब टुकड़े करना। मैंने कहा इस पेन के टुकड़े कीजिए, किसी के टुकड़े कीजिए। तो हम बेयरली सिंगल हैंड से टुकड़े तो नहीं कर सकते, तो टुकड़े करने के लिए किसी ना किसी की मदद लेना पड़ेगा। चलिए वो मदद चाहे हम सॉ मतलब आरी की ले, हैमर हथौड़ी की ले, या किसी भी चीज के लिए। अब हमने अगर आरी से इसके टुकड़े करना चालू किया, ध्यान रखिए अब जो मैं समझा रहा हूं, जब इसके टुकड़े करूंगा तो इसका डायमेंशन चेंज होगा, लंबाई चेंज होगी, हाइट चेंज होगी, ब्रेड चेंज होगी, सब चेंज होगा। मतलब इसके डायमेंशन चेंज होंगे। मतलब क्या इसके डायमेंशन फिक्स है क्या? नहीं। मतलब ये क्या हो गया, हम टुकड़े किससे कर रहे हैं? पेन के। तो जिसके टुकड़े कर रहे हैं उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तो इट इज नोन एज अ वेरिएबल। तो जिसके टुकड़े कर रहे हैं वो क्या है? वेरिएबल। मेरी भाषा को समझिए, ध्यान रखिए, समझिए। पेन के टुकड़े करना है, टुकड़े करेंगे तो इसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तो पेन क्या हो गया? वेरिएबल। लेकिन हम जिस सॉ से, जिस आरी की मदद से टुकड़े करते हैं, हम जब उस आरी को चलाते हैं तो उसके जो टूथ होते हैं, धार, वो भी घिस जाती है, मतलब वो भी चेंज हो रही है। मतलब यहां पे वेरिएबल कौन कौन है? वो जिसके टुकड़े कर रहे हैं और वो जिसके सहारे टुकड़े कर रहे हैं, जिसकी मदद से टुकड़े कर रहे हैं। दोनों के डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं। इसीलिए यहां पे एक नहीं, कितने वेरिएबल है? दो। तो डेरिवेटिव इज मिनिमम 2 वेरिएबल चैप्टर। कौन है वेरिएबल? वो जिसके टुकड़े करना है और वो जिसके सहारे टुकड़े करना है। बोथ आर द वेरिएबल्स, बोथ आर द वेरिएबल्स। डेरिवेटिव इज मिनिमम 2 वेरिएबल चैप्टर। तो कल अगर लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, जब मैंने आपको फंक्शन समझाया था, यहां पर जनरल इक्वेशन हम क्या लेंगे, तो अगर आपको याद हो तो जनरल इक्वेशन हमने लिखा था y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मुझे क्या करना है? इस इक्वेशन के टुकड़े करना है। तो हु आर द वेरिएबल? वो जिसके टुकड़े करना है और जिसके सहारे। अब आप बताइए इसको कि हम इस फंक्शन के, इस इक्वेशन के टुकड़े कर रहे हैं। बताने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या? टुकड़े कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कीजिए। टुकड़े करना मतलब डिफरेंशिएट करना, मतलब टुकड़े करना, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। तो डिफरेंशिएट, अब टुकड़े करने के लिए किसी ना किसी की मदद लेना पड़ेगा। तो विथ रिस्पेक्ट मतलब किसके सहारे? तो यहां पे वेरिएबल कौन है? हु इज अ वेरिएबल? जिसके टुकड़े करना है और जिसके सहारे करना है। तो किसके सहारे? जनरली हमें कौन सा वेरिएबल पसंद होता है? तो जनरली हम कहते हैं सर हमें एक्स वेरिएबल आसान लगता है डील करने के लिए। तो टुकड़े कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके सहारे? एक्स के सहारे। अब इतना लंबा जो लिखा इसको
मैथमेटिकली डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा डिनोट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए। सो डिफरेंशिएट इसको मैथ्स में डिनोट करेंगे डी से, स्मॉल डी। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो कैपिटल डी से भी डिनोट करेंगे। डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट करना है किसे, जिस फंक्शन के भी टुकड़े करना है उसे। विथ रिस्पेक्ट टू कहां लिखेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके सहारे करना है, एक्स के सहारे। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टुकड़े कीजिए, मैं किसके, मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क के, तो टुकड़े कीजिए क्वेश्चन मार्क के, किसके सहारे, एक्स के सहारे। इफ आई राइट लाइक दिस, हाउ विल यू रीड इट नाउ, क्या पढ़ेंगे आप इसे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैंने ऐसा लिखा d अपॉन dp, क्या पढ़ेंगे आप इससे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, अगर मैंने लिखा d अपॉन dm, हाउ विल यू रीड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, विथ रिस्पेक्ट टू m। तो डिफरेंशिएट करना है मतलब टुकड़े करना है, किसके सहारे, m के सहारे, x के सहारे। हु इज अ वेरिएबल, जिसके सहारे आप टुकड़े कर रहे हो, जिसके टुकड़े कर रहे हो। बोथ आर द वेरिएबल्स, बोथ आर द वेरिएबल्स। तो डेरिवेटिव इज मिनिमम टू वेरिएबल चैप्टर। डेरिवेटिव में कम से कम दो वेरिएबल्स होते हैं, कम से कम। मैं कम से कम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आगे आएंगे तीन वेरिएबल से भी डील कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो 4-4, 5-5, जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है। ध्यान रखिए अब, दिस इज द वे। तो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट का कौन आएगा, डी। किसके टुकड़े करना है, वाई। किसके सहारे, एक्स के सहारे, dx। अब लेफ्ट में जो काम किया, क्योंकि डेरिवेटिव इज अ मिनिमम टू वेरिएबल चैप्टर, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी रहेगा और राइट हैंड साइड। लिमिट इज अ सिंगल वेरिएबल चैप्टर, इसलिए उसमें इक्वेशन नहीं होती, उसमें इक्वल टू की साइन प्रॉब्लम में नहीं होती, इसलिए हम वहां के प्रॉब्लम को लेट एल इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पे लेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी y और f ऑफ x दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डेरिवेटिव अगर निकाले तो वही काम राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x। हाउ विल यू रीड दिस, कैसे पढ़ेंगे आप। डिफरेंशिएट कहिए या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। हाउ विल यू रीड दिस, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में कैसे कहेंगे, dy बाय dx, मतलब y की डेरिवेटिव dy बाय dx। मतलब आपने y का टुकड़े किए, कितनी बार किए, तो ये डिफरेंशिएट एक ही बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा है। कैसे पहचानेंगे, d का पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है। ध्यान दीजिए, इस d का मतलब डिफरेंशिएट और विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब dx। ये d अलग और x अलग नहीं है, एक ही टर्म है dx विथ रिस्पेक्ट टू x। एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो वैसे ही f ऑफ x को भी डिफरेंशिएट किया गया है। इसे क्या पढ़ेंगे आप लोग, dy बाय dx। इसे पढ़िए क्या करेंगे, df ऑफ x बाय dx। अब इसे पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, तो इसको एक और चीज से डिनोट करते हैं, f ऑफ x की डेरिवेटिव को। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय f डैश ऑफ x। कितने डैश है, एक, क्योंकि टुकड़ा एक ही बार करना है। तो f ऑफ x की डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, f डैश ऑफ x। तो y की डेरिवेटिव dy बाय dx, f ऑफ x की डेरिवेटिव चाहे तो आप df ऑफ x बाय dx कहिए या आसान शब्दों में f डैश ऑफ x कहिए। y की डेरिवेटिव dy बाय y का टुकड़ा dy बाय dx, f ऑफ x का टुकड़ा मतलब डेरिवेटिव f डैश ऑफ x।
एफ डैश ऑफ एक्स, और हमने ये सारा डिटेल में पढ़ा है। फिर डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन के टुकड़े करना है। याद रखिए हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखा था, कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो हमारे कोर्स में टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फिर पहला वॉज एन, फास्ट याद कीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 6 मॉड्यूलस फंक्शन। इनमें से 4 फंक्शन के बारे में हमने लिमिट्स में पढ़ चुका है। कौन से 2 फंक्शन लिमिट्स में नहीं पढ़ा जो हमारे स्टेट बोर्ड के कोर्स में नहीं है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। लेकिन डेरिवेटिव्स में हमको हर फंक्शन की क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव्स, और हमने पढ़ चुका है। तो और इन हर फंक्शन की डेरिवेटिव्स को हमने याद ही नहीं, उसको प्रूफ भी किया हुआ है, प्रूफ किया है, निकाला है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको मैं पूरा लिख देता हूं, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूं। अगर आप कॉपी, जब भी आप इसे पढ़िए तो जो मैंने आपने कॉपी बनाई हुई है उस कॉपी को सामने रख के पढ़िए ताकि आपको याद आ जाए। हमने कहा था इफ y equals to f of x be any function, y equal to f of x be any function, and if h is a small increment in x such that f of x plus h exists, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा हूं, आगे समझाता हूं। then by first principle, इसका और भी कई नाम है, by definition और by rule और by ab initio method। क्या होता है, निकालना क्या है हमें, फंक्शन की डेरिवेटिव। तो फंक्शन की डेरिवेटिव f of x की डेरिवेटिव we denoted by f dash of x and which is given by, ये जो लिखवा रहा हूं ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसे आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। f dash of x is equals to limit as, इसलिए तो लिमिट सीखा है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव लिख रहे हैं, डेरिवेटिव का वेरिएबल x, राइट हैंड में लिमिट आया, who is a वेरिएबल h, f of x plus h minus f of x अपॉन h। अब कई लोग कहेंगे सब तो फॉर्मूला लिख दिए, इन सब का मतलब क्या होता है, h इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट। तो आइए फिर से उसी कहावत पर हम जाते हैं। हमने कहावत पढ़ी है, याद कीजिएगा क्या कहावत, मैंने कहा वो आपको जिंदगी भर काम आएंगी। जिंदगी भर मतलब 12th क्लास के, जब तक आप लिमिट्स पेपर 2 पढ़ेंगे। याद है आप लोगों को, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक,
टेंड्स टू ए। x को कहां जाना है? a पर। x को कहां पहुंचना है? a पर। ध्यान रखिए, हु इज अ वेरिएबल? x। अब एक बात ध्यान रखिए, इस दुनिया में नो वन इज अ परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। हर एक में कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा एरर होता है, गलती होती है। अब मान लीजिए मुल्ला जी को कहां जाना है? मस्जिद। वो अपने साइकिल, पैदल या किसी भी अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। क्या एग्जैक्टली उनकी साइकिल, गाड़ी मस्जिद के सामने के, इवन आप भी देखिए, आप जब कहीं बाहर से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो क्या आपकी बाइक एग्जैक्टली गेट के पास आके एग्जैक्टली उसके सामने आके रुकती है? नहीं, गेट से थोड़ा सा आगे या पीछे, आजू या बाजू रुकती है। तो एक्स को कहां जाना है? ए पर। एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी बाइक भी हमारे घर के गेट के एकदम एग्जैक्टली सामने नहीं रुकती, इवन वहां भी थोड़ा सा एरर होता है। इवन अगर हमने किसी को, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी ने हमको हमारी उम्र पूछा तो क्या हम उसे अपनी उम्र एग्जैक्टली बता सकते हैं? एग्जैक्ट एज, जैसे मैं को मेरी उम्र 43 इयर्स है, फिर कुछ महीने हैं, फिर कुछ दिन होंगे, फिर कुछ आवर्स हो गए होंगे, फिर कुछ मिनट्स हो गए होंगे, फिर कुछ सेकंड, और ये बताते बताते 2-4 सेकंड निकल गए। तो क्या मैं अपनी एज भी एग्जैक्ट बता पा रहा हूं क्या? नहीं, उसमें 2-4 सेकंड का तो आगे पीछे हो ही जाएगा। तो नथिंग इज परफेक्ट। तो एक्स को एक बार पहुंचना है, या तो उसके आजू बाजू पहुंच सकता है। तो वो जो गलती हो रही है, वो जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, स्मॉल इंक्रीमेंट, वो छोटा सा है, तो बहुत छोटा, गलती जितनी छोटी हो उतना अच्छा। बट आपको समझने में थोड़ा बड़ा बना के दे रहा हूं कि ये उनकी गलती है, कितनी गलती एक्स्ट्रा हो गई। दिस डिस्टेंस एक्स्ट्रा ही हैज टू कवर एंड नोन एज एन एच। पहले ये डिस्टेंस कितना कवर करना था? टोटल x को कितना जाना था? एक ही तरफ। अब a में कितना ऐड हो गया है? h। अब h, क्योंकि हम डेरिवेटिव में दो वेरिएबल ले रहे हैं, x और y, तो हम h इंक्रीमेंट, डिस्टेंस कवर किसको करना है? x को करना है, इसलिए हमने इंक्रीमेंट किस में किया है? x में। तो ध्यान रखिए, वेयर h इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। What this f stands for? फंक्शन। कई लोग गलत करते हैं, कैसे? कल अगर हमने फंक्शन लिखा f of x, फंक्शन लिखा f of x, अलजेब्रिक फंक्शन मान लीजिए, मैंने सिंपल लिखा x²। अब इसमें इंक्रीमेंट करना है, h ऐड करना है। h ऐड किसमें होता है? फंक्शन में नहीं, वेरिएबल में, x में। तो f of x plus h। तो आप इसको कैसा लिखेंगे बताइए? जहां जहां वेरिएबल है x की जगह क्या रखिए? x प्लस h। तो x की जगह x प्लस h, बचा हुआ जैसा का वैसा, होल स्क्वायर। अगर हमने लिखा दूसरा एग्जांपल, अगर हमने लिखा f ऑफ x, क्या लिखा? sin x। तो बताइए इसका इंक्रीमेंट फंक्शन क्या होगा? तो x की जगह दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, दो तरीके से। देखिए ध्यान रखिए, आपने बताना है तरीका कौन सा सही है, ये इसका मतलब या ये, दोनों में से। इसका मतलब क्या होता? ये h एडिशन, इंक्रीमेंट किसमें हुआ है? x में नहीं, sin x में। और ये साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें फंक्शन में इंक्रीमेंट नहीं, हमें इंक्रीमेंट किसमें करना है? वेरिएबल में। तो दिस इज द रॉन्ग वे एंड दिस इज द करेक्ट वे। तो h किसमें ऐड करना है? x में। तो जहां x है, ये साइन लिखा, फंक्शन अलग हो गया, और ये उसका एंगल x प्लस h, ये हो गया इंक्रीमेंट वाला फंक्शन। सो वेयर f of x इज अ फंक्शन, ये उसका इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? उस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने के लिए रूल बनाया गया है। वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? f dash of x equals to limit as h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h। और इसकी मदद से हमने कई सारे फंक्शंस की डेरिवेटिव निकाला हुआ है।
चलिए इसके मैं एक दो एग्जाम्पल्स दे देता हूं ताकि आप सबको वो चीजें याद आए। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स, अलजेब्रिक फंक्शन, मैंने क्या ले लिया एक्स। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें डेरिवेटिव किसकी निकालना है, एक्स की। किससे निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। जिसकी भी डेरिवेटिव निकालना है उसको आप क्या मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0। अगर आपको ये प्रिंसिपल लगाना है तो आपको ये लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या क्या मालूम चाहिए, एफ ऑफ एक्स, तो जिसकी डेरिवेटिव निकालना उसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। फिर कौन सा फंक्शन मालूम चाहिए, इंक्रीमेंट फंक्शन, तो इसके जस्ट बाद लिखिए इंक्रीमेंट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखना है, एक्स प्लस एच। उसके बाद लिखिए फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बोलिए साथ में। अब आप इसे वीडियो में देख रहे हैं तो अपने मन में बोलिए, या थोड़ा सा जोर से बोलिए, घर वालों को भी सुने आना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब वैल्यूज रखिए, सॉल्व कीजिए, लिमिट एज एच टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाइए, राइट हैंड साइड में लिमिट में आइए। हु इज अ वेरिएबल एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन एच। लिमिट कहावत याद है ना, मुल्ला जी के दौड़ मस्जिद तक। हमारा काम क्या होता है लिमिट में, मुल्ला जी को मस्जिद में पहुंचाना। चेक करते मुल्ला जी मस्जिद में पहुंचे या नहीं पहुंचे। प्रॉब्लम किस चैप्टर का हो गया, ये वाला हिस्सा, लिमिट्स। हु इज अ वेरिएबल एच, क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर। मान लीजिए एच 0 पर पहुंच गया, रख दीजिए, तो नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0, मतलब मुल्ला जी मस्जिद में पहुंचे नहीं। हमारा काम क्या है, पहुंचाना। कब पहुंचेंगे, जब नीचे का 0 हट जाएगा। तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स विल गेट कैंसल। पहुंचाने का तरीका ये हम सब लिमिट में सीख चुके हैं। लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच, एच एच विल गेट कैंसल। कितना बचा है, 1। लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, क्या बचा है, 1। और 1 क्या, हु इज अ वेरिएबल एच, लिमिट इज अ सिंगल वेरिएबल चैप्टर, तो 1 क्या है उसके लिए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर लिमिट का असर नहीं होता। तो आप ले लिख सकते हैं यहां पे, पुट द लिमिट्स एज एच टेंड्स टू 0, एच इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा था, या ऊपर लिख देता हूं इससे, या this will be now f dash of x will be given by 1। तो आइए अब यहां से हमें डेरिवेटिव किसकी निकालना था, x की। x को किसके इक्वल माना है, f of x। f of x की डेरिवेटिव क्या होती है, f dash of x। f of x की डेरिवेटिव f dash of x, तो x की डेरिवेटिव कितनी हो गई, 1। so what is the derivative of x, 1 with respect to x, क्योंकि हमने x को ही वेरिएबल लिया इधर में, तो x की डेरिवेटिव इज गिवन बाय 1। एक और एग्जांपल लेता हूं सर, आपने सबसे आसान एग्जांपल लिया है, आप ये सोचेंगे। एक और, ये सारे हमारे कॉपी में किए हुए हैं। एक हम किसका ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, वी विल गो विद द ट्रिग्नोमेट्री। दिस वी हैव टेकन एज अ sin x, sin x का। ये सिर्फ मैं आपको याद दिलवा दे रहा हूं बेटे, करने के तरीके हमने सब किए हुए हैं। और ध्यान रखिए, sin x, जिसकी मान लो हमें sin x की डेरिवेटिव निकालना है, जिसकी निकालना उसको क्या मान लिए, f of x। फिर हम क्या लिखेंगे, f of x plus h will be given by
साइन ऑफ x प्लस एच, जहां वेरिएबल उसमें एच ऐड कर दीजिए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते जाइए, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, limit as h tends to 0 f of x plus h की वैल्यू sin of x plus h, f of x की वैल्यू sin x upon h। फिर से लेफ्ट हैंड साइड कॉपी का ध्यान मत दीजिए, राइट हैंड साइड पर प्रॉब्लम किस चैप्टर का है, लिमिट्स, हु इज अ वेरिएबल h, क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर। देखिए डायरेक्टली कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है, मतलब मुल्ला जी मस्जिद में नहीं पहुंचे, हमारा काम है उनको पहुंचाना, मतलब यहां जो नीचे 0 कर रहा है उसको हटाना। नीचे कौन 0 कर रहा है, h, तो किसको हटाना है, h को। कैसे हटाएंगे, तो बताइए ऊपर कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। सॉल्व करने का तरीका तो क्या करेंगे, हम सब सीख चुके हैं, क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला, आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसी फंक्शन का स्क्वायर नहीं है और साथ में उसका पेयर भी नहीं है। आइडेंटिटीज तब कर सकते जब एक फंक्शन का स्क्वायर हो और साथ में उसका पेयर हो, है क्या ऐसा, नहीं। उसके बाद में फॉर्मूला, तो यहां पे क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो ये साइन, ये बचा हुआ एंगल, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ऑन यूजिंग साइन a माइनस साइन b। यस, फॉर्मूला सबको मालूम है, इज गिवन बाय 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। तो कीजिए f डैश ऑफ x is given by limit as h tends to 0 2 cos a plus b मतलब x plus h, a मतलब x plus h, b मतलब x अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 होल अपॉन h। आप सोचिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इतनी लंबी झंझट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम क्या, मुल्ला जी को मस्जिद में पहुंचाना, मतलब जो चीज नीचे 0 कर रही है उसको हटाना। मतलब किसको हटाना, h को। h कब हटेगा, ये कब कटेगा, जब ऊपर भी h आएगा। अब देखिए कैसे लास्ट में, प्लस x माइनस x, f डैश ऑफ x will be given by limit as h tends to 0 2 cos 2x plus h upon 2, x plus x will be 2x और ये h, ये बचा हुआ sin h by 2 होल अपॉन h। अब देखिए लिमिट्स की एक खासियत, हमें चिंता किसकी करना है, ध्यान रखिए, लिमिट्स में सिखा चुका हूं, हमें चिंता किसकी करना, माने ये मैं उनको मस्जिद में पहुंचाना तो नीचे का 0 हटाना, मतलब हमें चिंता किसकी करना है, उस चीज की जो 0 कर रहा, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। नीचे कौन 0 कर रहा है, h, और ऊपर कौन 0 कर रहा है, तो चेक करते हैं। h की जगह जहां जहां h है वहां 0 रख के देखिए, h की वैल्यू 0, 2x प्लस 0 2x, ये सिर्फ हम मन में रख के देख रहे हैं। 2x अपॉन 2, तो 2 विल गेट कैंसिल, x बचा, मतलब ये फंक्शन 0 हो रहा है क्या, नहीं। तो इसको छेड़िए भी मत, कुछ मत कीजिए, जो फंक्शन 0 नहीं करता, जिसके कारण 0 नहीं आ रहा, उसको छेड़िए मत, कुछ मत कीजिए, रहन दीजिए जैसा का वैसा। आखिरी में बस पुट द लिमिट एंड गेट द आंसर। अब इसको देखिए, इनटू x की जगह रखिए 0, 0 अपॉन 2 विल बी 0, यहां साइन 0 बचेगा और साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 कर रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू मैंने कर 0, तो 0 कौन कर रहा है, साइन, कॉस 0 कर रहा है क्या, नहीं, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व तो साइन को करना है।
और अगर ये 0 कर रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका, तो कल हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो थीटा टेंड्स टू 0, साइन के पास जितना एंगल है उतना डिवाइड रहा, तो आंसर कितना होता है 1। तो आइए f डैश ऑफ x, अब हमें मालूम है कांस्टेंट 2 है, उस पर लिमिट का असर पड़ता नहीं, तो कांस्टेंट 2 को बाहर निकाल लिया। इनटू में हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट कर दिया, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2 इनटू, ये जगह नहीं इससे नीचे लिख रहा हूं, इनटू लिमिट एज h टेंड्स टू 0, कितना बचा है sin h बाय 2, इसको 1 करने के कितना एंगल उससे डिवाइड कर दीजिए, मैथ्स में अगर डिवाइड किया अपने मन से तो उसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो h बाय 2 से डिवाइड, h बाय 2 से मल्टीप्लाई, और अब नीचे क्या बचा हुआ है, तो नीचे का h है, क्योंकि h वेरिएबल है तो लिमिट वहां भी सेपरेट होगा, h टेंड्स टू 0 h, ये नीचे का h, ऊपर का h विल गेट कैंसल, ये नीचे का 2, ये 2 विल गेट कैंसल। अब देखिए f डैश ऑफ x क्या बचा है, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2 इनटू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 sin h बाय 2 अपॉन h बाय 2, ये 0 नहीं करता, इसका भी फॉर्मूला क्या है 1, तो हम यहाँ पे नीचे का 0 हट गया, h हट गया, तो हम क्या करेंगे, पुट द लिमिट्स एज h टेंड्स टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0, पुट तो यहां करेंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कौन सा, ऑन यूजिंग लिमिट एज थीटा टेंड्स टू 0, डायरेक्टली हमने ये प्रूफ किया, साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1, सो f डैश ऑफ x विल बी गिवन बाय, पुट करना लिमिट हट जाएगा cos 2x, h की जगह 0 अपॉन 2 और वो वाली वैल्यू 1, 2x प्लस 0, 2x अपॉन 2 विल गेट कैंसल, कितना बच जाएगा x, एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर cos x। बताइए हमें डेरिवेटिव f ऑफ x की डेरिवेटिव कितनी होती है f डैश ऑफ x, तो sin x की डेरिवेटिव cos x, और इसी तरीके से हमने सारे के सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स प्रूफ कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, कोई भी फंक्शन हो हम उसकी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम लिखते हैं, इसी का यूज करते हैं, तो हमने लिखा है सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, वी आर गोइंग फॉर सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। तो एक एक चीज को मैं अलग कर देता हूं, पहले हमने स्टैंडर्ड बनाया है किसके लिए, अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब जिसमें वेरिएबल अकेला हो, किसी पे साथ ना हो, डिपेंड ना हो, तो पहला। अभी इसको देखिए, f ऑफ x कितना लिखा है x, लिखने का तरीका, f ऑफ x इज गिवन बाय x, इसकी डेरिवेटिव कितने डिनोट किए f डैश ऑफ x, x की डेरिवेटिव 1, ये क्या है 1 क्या है x की डेरिवेटिव, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं d अपॉन dx ऑफ x, या यहां लिख देते हैं, ये 1 लिखा, f डैश ऑफ x अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, y इक्वल टू f ऑफ x डिफरेंशिएट करने से dy बाय dx, और ये f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x की जगह मैं dy बाय dx लिख सकता हूं, तो ये लिखा d अपॉन dx, किसका y, बट y किसकी इक्वल होता है फंक्शन, तो y जगह मैं क्या लिख सकता हूं f ऑफ x, या f डैश ऑफ x का मतलब d f ऑफ x अपॉन dx, d अपॉन dx, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x इक्वल्स टू 1, तो x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितनी होती है 1, सो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ x इक्वल्स टू 1, इस तरीके से हमने बाकी भी डिराइव किया है, d अपॉन dx ऑफ kx
will be given by k. d upon dx of k will be given by 0, where k is any कांस्टेंट. लिमिट्स का कांस्टेंट पर कोई असर नहीं, बट कांस्टेंट की डेरिवेटिव मतलब टुकड़ा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव इज ऑलवेज गिवन बाय 0. और ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, और आपकी कॉपी में किया हुआ है बेटा, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा. फोर्थ, d upon dx of 1 upon x की डेरिवेटिव -1 upon x square, d upon dx of root x is given by 1 upon 2 root x, d upon dx of 1 upon root x is given by -1 upon 2 x to the power 3/2. ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं एक बार फिर, ध्यान रखिए मेरी बात का. ये वीडियो नए बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उनको सब सिखा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखते जा रहा हूं. ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ये फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करके नए टॉपिक्स चालू करना है, नए टॉपिक्स. ध्यान रखिए. और ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, सबका सब. उसके बाद ये हो गए अलजेब्रिक फंक्शन, इनकी हमें जरूरत पड़ती है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टैंडर्ड सीक्वेंस वाइज मान रहा हूं 7. d अपॉन हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? 6. 6 के 6 रेशियो की डेरिवेटिव अभी हमने sin x की प्रूफ किया है, is given by cos x. Derivative of cos x will be given by minus sin x. Derivative of tan x is given by sec square x. याद रखिए बच्चों, ये आपको रिवीजन के लिए पढ़ा दे रहा हूं, ये आपको आना ही चाहिए आगे के लिए. tan x की डेरिवेटिव sec square x, tan x के बाद cot x, cot x की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x की डेरिवेटिव याद आ रही है? हाँ बोलिए. सेक x इंटू tan x 12. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x विल बी गिवन बाय माइनस कोसेक x इंटू कॉट x. जब हम ये डेरिवेटिव पढ़ते, चाहे अलजेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें हमें जनरली कंफ्यूजन होता है कि सर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव प्लस में, किसी की माइनस में. डेरिवेटिव याद तो होती, बस प्लस माइनस में कंफ्यूजन रहता. तो मैंने इसकी भी ट्रिक बता चुका हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव आप जब याद करेंगे, मैं तो ये प्रूफ करके दिया हूं लेकिन इसको दिमाग में रखना भी है, तो याद करते वक्त किसकी डेरिवेटिव माइनस में आएंगी? तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से चालू हो रहे हैं, cos, cot, cosec, सबकी डेरिवेटिव माइनस में, बाकी सबकी प्लस में. और अलजेब्रिक फंक्शन में जितने अलजेब्रिक फंक्शन 1 अपॉन है, 1 अपॉन, उनकी डेरिवेटिव माइनस में, बाकी सबकी प्लस में. अलजेब्रिक फंक्शन में 1 अपॉन वालों की डेरिवेटिव माइनस में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में c से चालू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेरिवेटिव माइनस में, बाकी सबकी प्लस में. तो वो हो गए 6. कौन से वाले? अलजेब्रिक फंक्शन, और बाद में 6 कौन से वाले? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट
on exponential and logarithmic function. On exponential and logarithmic function. 13th, d upon dx of e to the power x given by e to the power x. d upon dx of a to the power x is given by a to the power x log a. d upon dx of log x is given by 1 upon x. इस log का बेस नहीं दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट बेस कितना है e 16. अगर नहीं दिया मैथ्स में बेस इज ऑलवेज e. नेपियर्स बेस d upon dx of log x to the base a is given by 1 upon x log a. d upon dx of x to the power n is given by n x to the power n minus 1. And the last but not least, d upon dx of f of x is given by f of x की डेरिवेटिव given by f dash of x. और निकालने के लिए फॉर्मूला लिमिट एज h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. तो अगर आपको ये डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए, ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स फिट रहना ही चाहिए. मैं अभी समय लिखने के लिए दे नहीं सकता. आप जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको अगर ये लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्नैपशॉट लीजिए एंड वी विल मूव अहेड. ये हो गए बेटा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. इसके बाद में होता है जो हमें डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए, जैसे लिमिट सॉल्व करने के लिए रूल्स ऑफ लिमिट्स है, वैसे डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स. बार बार कह रहा हूं, हमने फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू f of x. फंक्शन लिखने का ठेका f of x नहीं दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं. आप जिस चीज से चाहे उस चीज से आप फंक्शन डिनोट कर सकते हैं, उस चीज से आप फंक्शन डिनोट कर सकते हैं. तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला एडिशन रूल. अब जिस भाषा में मैंने क्लास में ये जो रूल बनाई इनके मैंने प्रूफ भी करके दिया लास्ट एक्सरसाइज में. अब जिस भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं उस भाषा में आप इसे याद रखिएगा. इफ y इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w. व्हाट इज y इज अ वेरिएबल, u v w क्या है? मैंने फंक्शन f of x की जगह डिनोट किससे किया? u से. तो आप क्या बोलेंगे? u इज अ फंक्शन ऑफ x. v भी x का फंक्शन है, w भी x का फंक्शन है. कैसे? वी एक्सप्लेन. अब यहां ये जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3. बीच में साइन कौन सी है? एडिशन में. तो एडिशन में 2 फंक्शन रहने दीजिए या 10 फंक्शन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत आसान रूल है, लेकिन रूल बनाने के लिए पहले रूल किसके लिए? डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब टुकड़े करना. इसके टुकड़े कर रहे हैं तो बताइए. बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट. शॉर्ट में किसके सहारे कर रहे हैं? x के सहारे. डिफरेंशिएट का d विथ रिस्पेक्ट टू x का dx, और लेफ्ट हैंड साइड में किसके टुकड़े करना है? y के. तो y की डेरिवेटिव dy by dx. ये अकेला था तो डायरेक्टली निकल गई, बट यहां तो 3 फंक्शन है एडिशन में. फिर एक बार बोल रहा हूं, एडिशन में 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. एडिशन का रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव में एडिशन का रूल कितने भी फंक्शन है, मेरी भाषा में, सिंपल भाषा में याद रखिए, एडिशन रूल कहता है सबकी डेरिवेटिव अलग अलग. u की डेरिवेटिव अलग du by dx, v की डेरिवेटिव अलग dv by dx, w की डेरिवेटिव अलग dw by dx. दिस इज नोन एज एडिशन रूल. एडिशन रूल मतलब हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग. अगर
एडिशन की जगह क्या होता, सब्सट्रैक्शन, तो भी सेम रूल होता। तो इसे हम कहते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। क्या होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल डेरिवेटिव में, उसी भाषा में याद रखिए। क्या हो जल्दी, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। दूसरा, फिर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल। इफ, अब मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन चाहिए, 3, 4 या 10 नहीं चलते, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। कई बुक्स में कई टीचर्स 3 फंक्शन का भी प्रोडक्ट रूल पढ़ाते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2 से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहे तो हमारे पास एक दूसरा ट्रिक है उसको सॉल्व करने का। तो हमने प्रोडक्ट रूल सिर्फ 2 फंक्शन के लिए याद रखना है। तो 2 फंक्शन के बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे इसकी क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो बताइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट में सिंगल है तो dy बाय dxy की डेरिवेटिव। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए मेरी भाषा पर, ध्यान दीजिए। ये 2 फंक्शन है, ये पहला और ये दूसरा। ऐसा नहीं कि पहला आपको u को ही मानना है, आप किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं। अभी पहले u लिखा इसलिए इसको पहला मानता हूं। तो इसी भाषा में याद रखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव। पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव। पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव। प्लस में इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव प्लस पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव, किसी भी तरीके से। भाई मैं कैसे याद रखता हूं, तो ध्यान रखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूल्स में थर्ड वन, कोशेंट, और you can say it as a division rule। मतलब फिर यहां पर 2 फंक्शन किस में है, डिवीजन। मुझे क्या हमें क्या निकालना है, इनकी डेरिवेटिव। तो पहले इसको बताइए कि आप इसकी डेरिवेटिव निकाल रहे हो, टुकड़े कर रहे हैं। सो बताने के लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y की डेरिवेटिव dy बाय dx। एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट में पहला और दूसरा, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव। और हमने सभी का सभी प्रूफ कर चुके हैं। अब ये लिखा है कोशेंट रूल। अब यहां पहला दूसरा नहीं है, यहां ऊपर वाला और नीचे वाला है। ये हमने प्रूफ किया है। याद रखने का तरीका, नीचे वाला जैसे का वैसा ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, और साथ में कंडीशन। सर ये तो याद रखना बड़ा आसान है सर, इसको कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये मेरा अपना एग्जांपल है, मैं अपनी तरह सोचा हूं समझाने के लिए, आसान करने के लिए। इसको समझिए, हमने प्रूफ कर चुका है। इसको याद रखने का तरीका कि नीचे वाला ऊपर वाला क्या, इसको याद रखने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। आपने ऐसे बड़े बड़े फ्लैट स्कीम्स देखे होंगे, फ्लैट स्कीम्स। मुझे बताइए
फ्लैट स्कीम में पानी का टैंक या आपके घरों में पानी का टैंक कहां होता है, नीचे या ऊपर? तो सबसे ऊपर पानी का टैंक रखा होता है, पानी की टंकियां बनी होती है, टैंक्स लगाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए वो पाइपलाइन ऊपर से नीचे तक आई हुई है, वो पाइप में से आने वाला पहला पानी किसको मिलेगा? पहली बार मतलब सबसे जल्दी पानी किसको मिलेगा? शुरुआत ऊपर वाले को। जब ऊपर को पानी मिल रहा है तो नीचे वाला जैसे का वैसा, तो नीचे वाला जैसे का वैसा पानी किसको मिला? ऊपर वाले को। और ऊपर वाले ने पानी खर्चा करना चालू कर दिया, मतलब पानी को यूज किया, मतलब पानी के टुकड़े किया, तो नीचे वाला जैसे का वैसा ऊपर वाले की डेरिवेटिव। जब ऊपर वाले ने पानी यूज किया तो पानी कम हो गया, इसलिए यहां पे साइन कौन सी आई? माइनस। अब ऊपर वाले ने पानी यूज करना बंद कर दिया तो ऊपर वाला जैसे का वैसा। अब खर्चा या यूज कौन करेगा? पानी को टुकड़े कौन करेगा? नीचे वाला। तो ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाले की डेरिवेटिव। लेकिन नीचे वाले को एक फायदा होता है, नीचे वाले को पानी का फोर्स एज कंपेयर टू ऊपर वाले से ज्यादा मिलता है, ज्यादा फोर्स है। जितनी हाइट से पानी नीचे गिरेगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन। अब नीचे वाले को पानी मान लीजिए डबल स्पीड में मिल रहा है, तो नीचे वाले का क्या लिख दिया हमने? ये मेरा अपना एग्जांपल है, नीचे वाले क्या लिख दिया हमने? नीचे वाले का स्क्वायर। तो याद रखने का तरीका, फ्लैट स्कीम में पहले पानी कौन यूज करेगा? ऊपर वाला। तो नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, पानी कम हो गया, फिर ऊपर वाला जैसे का वैसा, इसलिए माइनस आया, फिर ऊपर वाला जैसे का वैसा नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले को डबल स्पीड में पानी मिल रहा है, इसलिए नीचे वाले का स्क्वायर। अब ये क्या है? तो कल से तो हम लिमिट में पढ़ ही रहे, लिमिट में हमने पढ़ा है रेशो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब चलता, डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं चलता। तो यहां रेशो आया, v इज इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर, फंक्शन कौन है? v। तो v ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो कंडीशन है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो अब ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आए, अच्छे से आने के लिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से डेरिवेटिव आने के लिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो लिखा है वो दिमाग में चाहिए, और साथ में ये चार रूल। एक बार फिर से एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। प्रोडक्ट रूल, पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव। और कोशेंट रूल क्या कहता है? नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये रहेगा याद, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब हमने क्यों पढ़ना है? तो एक बार फिर, अच्छा आप लोग वीडियो को पॉज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अब देखिए, अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा डेरिवेटिव्स किसको आता है, या अच्छा डेरिवेटिशियन कौन कहलाएगा? मैं क्लास में भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, एक बार फिर आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, आप में से ऐसा कोई है जो आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया हो? ऐसा कोई नहीं है। बचपन से लेकर जब से पैदा हुए आज तक सभी लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे। मैं चाहता हूं कम से कम बार जाए तो ना जाए, सेहत अच्छी रहे, लेकिन जाना तो पड़ता है। अब आपके लिए अच्छा डॉक्टर कौन है? अच्छा डॉक्टर बोलने से आप डॉक्टर का नाम मत बताइए, मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए जनरली अच्छा डॉक्टर कौन है? तो वो जिसकी दवाई से हमें आराम मिलता। अब दूसरा, किसकी दवाई से हमें आराम मिलता? कौन से डॉक्टर से? फिर आप नाम बताएंगे। नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, मेरा मतलब कुछ और है, एग्जाम्पल कुछ और है। तो दवाई से आराम मिलना चाहिए,
तो आपको जिन डॉक्टर की दवाई से आराम मिलता, कभी आपने उन डॉक्टर को गौर किया है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताइए, आपको देखते हुए डॉक्टर बोलता कि हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, और तुमको ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, और ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, ऐसा कुछ होता है? नहीं। वो आपको बैठाता है और आपसे पूछता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलता है, आपसे पूछता है बताइए क्या हुआ, और ये बोलने में वो खामोश हो जाता है, और फिर आपको पूछते हैं। आपको पूछने के बाद आप बताते हैं सर मुझे बुखार आया। तो डॉक्टर क्वेश्चन करता है ठंडी लग रही है, मतलब वो क्या देख रहा है? सिम्टम्स। तो वो बोलेगा ठंडी लग रही है क्या? आप बोले सर नहीं ठंडी तो नहीं लग रही है, मतलब नहीं है, नॉर्मल फीवर है, पैरासिटामोल लो आराम हो जाएगा। कोई और पेशेंट आया, दूसरी बार गया, फिर बोला सर मुझे बुखार आया। डॉक्टर बोला ठंडी लग रही है, बोले हाँ सर ठंडी लग के बुखार आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, रोज आ रहा है या एक दिन आड़ आ रहा है? बोलेंगे नहीं सर रोज आता है बुखार, रोज मुझे बुखार रहता है। हाँ, बोलेगा मलेरिया, या तो टेस्ट करा लो मलेरिया की। तो ये ठंडी लगना, ठंडी नहीं लगना, रोज आना, एक दिन आड़ आना, ये सब क्या है? सिम्टम्स। तो डॉक्टर के दिमाग में सिम्टम्स है, उन सिम्टम्स को वो सुनेगा, उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली वो आपको दवाई देगा। जो उन सिम्टम को समझ के दवाई देगा वो आपके लिए अच्छा डॉक्टर, उसकी दवाई से आराम होगा, क्योंकि सिम्टमैटिक को दवाई दे रहे। इसी तरीके से अच्छा डेरिवेटिशियन कौन कहलाएगा? वो जो प्रॉब्लम के सिम्टम्स को, फंक्शन के सिम्टम्स को पहचानेगा। और कितने सिम्टम्स है हमारे पास? तो 18। एक बार फिर से लिख के दे रहा हूं शॉर्ट में, फिर से 18 सिम्टम्स। d upon dx of x is 1, d upon dx of kx is k, d upon dx of k is 0, d upon dx of यहां पर k is any constant, d upon dx of 1 upon x will be given by minus 1 upon x square. d upon dx of root x is given by 1 upon 2 root x. d upon dx of 1 upon root x is given by minus 1 upon 2x to the power 3 by 2. d upon dx of sin x is given by cos x. बोलते जाइए। d upon dx of cos x is given by minus sin x. ये आप लोगों के लिए ही है, फिर एक बार लिख के दे रहा हूं। d upon dx of tan x is given by sec square x. d upon dx of cot x is given by minus cosec square x. d upon dx of sec x is given by sec x into tan x. d upon dx of cosec x is given by minus cosec x into cot x. d upon dx of e to power x is given by e to power x. d upon dx of a to power x is given by a to power x log a. d upon dx of log x is given by 1 upon x. d upon dx of log x is given by x to the base a 1 upon x log a. d upon dx यहां ऊपर लिख देता हूं बेटा 17. d upon dx of x to the power n is given by nx to the power n minus 1. d upon dx of f of x is given by f dash of x will be given by limit as h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. तो ये जैसे डॉक्टर के लिए बुखार, ठंडी लग की बुखार, एक दिन आड़, फीवर, ये सिम्टम्स है,
वो अच्छा डॉक्टर वो कहलाएगा जो सिम्टम्स को पकड़ेगा। अच्छा डेरिवेटिशियन कौन कहलाएगा? जिसके दिमाग में ये सारे के सारे सिम्टम्स फिट बैठे होंगे। सिम्टम्स फिट बैठे होंगे इसका मतलब क्या? ये सिम्टम्स आएंगे तो ही हम आगे जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा d/dx ऑफ x to the power 5, ये तो हमारे स्टैंडर्ड सिम्टम में कहीं नहीं है, स्टैंडर्ड तो नहीं है ये। तो बताइए ये किसके समान है, ये किससे मिलता जुलता है? यही तो मेन है, किससे मिलता जुलता है? x to the power n, x is a variable, n is a constant। तो x के पावर में n है और उसकी डेरिवेटिव क्या होती? पावर सामने, पावर में से एक कम। तो 5 कहां आएगा? सामने, और 5 में से एक कम, मतलब कितना बचेगा? 4। अगर यही ऐसा होता तो अब किससे सिम्टम मिलता? 5 कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। पावर में वेरिएबल गया मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। किस फॉर्म में आ गया? a to the power x। यही अच्छा डेरिवेशन वही कहलाएगा जिसको ये सिम्टम्स पहचान रहेंगे। तो a to power x की डेरिवेटिव a to power x जैसा का वैसा, log of a मतलब log of constant। तो 5 to the power x की डेरिवेटिव 5 to the power x into log a। ध्यान रखिए ये सिम्टम्स पहचानना। कुछ चीजें और, अब कंफ्यूजन को हटाने का तरीका, डेरिवेटिव ऑफ kx हमने कितना लिखा है? k। सर यहां जब डेरिवेटिव निकाला तो यहां कांस्टेंट बच गया और यहां निकाला तो कांस्टेंट 0 हो गया। ऐसा कैसा? तो नियम सेम है, कांस्टेंट पर लिमिट हो या डेरिवेटिव, कांस्टेंट पर असर नहीं पड़ता। तो कांस्टेंट निकल गया बाहर, डेरिवेटिव किसकी? x की। x की डेरिवेटिव x के सहारे, पहले देखिए कितना होता है? 1। k into 1 विल बी k, आ गया k। अब अगर ऐसा लिखा जाए अकेला k, अब इसकी डेरिवेटिव, अब k कांस्टेंट तो निकल गया बाहर, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो कुछ नहीं बचा मतलब 1। अब x का टुकड़ा, एक टुकड़ा कितना होता है? 1, मतलब उसका एक ही टुकड़ा हो रहा है। और अगर ऑलरेडी 1 है तो उसके टुकड़े होंगे नहीं, तो 1 का टुकड़ा कितना होगा? नहीं होगा 1 का टुकड़ा, डेरिवेटिव नहीं हो रही तो कितना हो जाएगा? 0। k into 0 विल बी 0। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? k कांस्टेंट है, डेरिवेटिव निकालने के बाद कांस्टेंट बच गया। डेरिवेटिव निकालने के बाद कांस्टेंट कब बच रहा है? डेरिवेटिव निकालने के बाद कांस्टेंट कब बच रहा है? जब उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन हो? वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट कब बचेगा? जब उसको बचाने के लिए साथ में वेरिएबल हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन। अगर डिवीजन में भी होता ऐसा होता, k/x होता, तो कांस्टेंट तो बाहर, डेरिवेटिव किसकी होती? 1/x, और 1/x की डेरिवेटिव -1/x², कितना बचता? -k/x²। तो कांस्टेंट कब बचेगा? जब उसको बचाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवीजन में वेरिएबल मौजूद हो, और वेरिएबल किसी भी रूप में, मतलब किसी भी फंक्शन में मौजूद हो, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, किसी भी रूप में मतलब मौजूद हो, मौजूद उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। और अगर कांस्टेंट अकेला है, उसको बचाने के लिए वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डेरिवेटिव हमेशा कितनी होगी? 0। और ये ध्यान रखिए, ये डेरिवेटिव के रिवीजन का पहला वीडियो कल मैं बनाऊंगा, इसका फुल एंड फाइनल रिवीजन का सेकंड वीडियो एक्सरसाइज वाइज वो रिवीजन करा दूंगा। और उसके बाद हम जाएंगे, इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।